Hello friends, in this video I will discuss how to evaluate the logarithm of any value using the logarithm table. तो ये कॉन्सेप्ट यूज आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, कुछ चैप्टर्स हैं थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें कुछ फार्मूले होते हैं जिसमें log टू द बेस 10 में हमको लॉगरिथम टेबल का यूज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ रोज ले लिए हैं और कुछ कॉलम्स ले लिए हैं log टू द बेस 10 की टेबल से लॉग में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या, आप नोटिस करेंगे इस टेबल के दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इसी तरह से लॉगरिथम में टेबल में डेटा गिवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये log टू द बेस 10 की टेबल है, हमें पता है log 10 कितना होता है, इक्वल टू 1। और सिमिलर तरीके से log 100 अगर हमें निकालना है तो कितना होता है 2। इसी के बेसिस से हम डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम। ठीक है, इसको यूज करके ही मैं कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करूंगा। ठीक है, अब देखिए, अगर सपोज हमें किसी भी नंबर का log निकालना है टू द बेस 10, तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 नंबर्स हो सकते हैं जिसमें स्टार्टिंग डिजिट 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर सपोज 0 0 1 2 होता तो मैं बोलता सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 डिजिट क्या हो जाती, 0। अगर स्टार्टिंग की कोई डिजिट 0 नहीं है तो उसके बाद की डिजिट्स को हम रीड करते हैं लॉगरिथम टेबल में वैल्यू इवेलुएट करने के लिए। जैसे यहाँ लिखा है 1 0 1 2, अगर 5 लिखा होता तो हम 5 को नहीं लेते, क्योंकि मैक्सिमम हम 4 डिजिट्स को ही लॉगरिथम की टेबल में रीड कर सकते हैं। अगर 0 0 1 2 होता तो हम बोलते हैं 2 ही डिजिट, 1 और 2। ठीक है, तो इसी तरह से हम रीड करते हैं। तो मैं आगे और एग्जांपल्स लूंगा जिसमें 2 डिजिट होंगे और 3 डिजिट होंगे। ये एग्जांपल है जहाँ पे 4 डिजिट्स हैं। तो अगर 4 डिजिट्स हैं तो उसको हम लॉगरिथम टेबल से कैसे रीड करते हैं, तो पहली 2 डिजिट्स जो होंगी, पॉइंट की भले ही लेफ्ट में हो या पॉइंट डेसिमल के बाद में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी 2 स्टार्टिंग डिजिट्स हैं उसको हम रीड करते हैं ये वर्टिकल कॉलम ऑफ द लॉग से। तो यहाँ पे हम वो उसको रीड करेंगे, मार्क करेंगे। उसके बाद में जो थर्ड डिजिट होगी वो हम मार्क करेंगे ये हॉरिजॉन्टल रो में से। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक हो सकती है, 0 भी हो सकती है। और जो फोर्थ डिजिट है उसको हम रीड करेंगे यहाँ से, जो साइड में लॉग का पार्ट होता है उसके ऊपर जनरली मीन डिफरेंस करके लिखा हुआ होता है। अब हम जब लॉग की वैल्यू निकालते हैं तो हम किस तरह से इवेलुएट करते हैं यूज करके इस टेबल को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली जो टेबल का पार्ट है उसमें हम रीड करते हैं वो वैल्यू जो इस रो में और इस कॉलम में कॉमन है, दैट इज 0043। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड टेबल में कैसे रीड करते हैं, इस रो से हम कंटिन्यू करते हैं और इस कॉलम में जो कॉमन वैल्यू, वो वैल्यू क्या है, 1। तो ये दोनों वैल्यूज से हम डिफाइन करते हैं नेक्स्ट लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, जो वो है दैट इज मैंटिसा। तो पहली प्रॉपर्टी हम ये डिफाइन करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है पार्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब लॉगरिथम की जो वैल्यू निकालेंगे उसमें जो डेसिमल के बाद का पार्ट है दैट रिप्रेजेंट्स द मैंटिसा। वो हम कैसे निकालते हैं, ये जो भी दोनों वैल्यूज आएंगी उनको करेंगे हम ऐड। इन दोनों वैल्यूज को अगर आप ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा मैंटिसा। तो ये वैल्यू आएगी 0044। ध्यान रखिए, ये डबल जीरो लगाया जरूरी है क्योंकि इसके पहले लगेगा डेसिमल। हम ऐसे नहीं लिख सकते 44, तो वो 0.44 हो जाएगा, वो गलत है। ठीक है, 0.0044 इस तरह से हम लॉगरिथम में वैल्यू लिखेंगे। अब हम डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कभी भी डिफाइन करना है तो जो भी लॉग यहाँ पे नंबर गिवन है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करिए कि डेसिमल के पहले कोई एक नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 10.12 को मैं कैसे लिखूंगा, 1.012 10⁻⁴ तो मैंने क्या किया, डेसिमल के पहले एक नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाइड बाय 10 की जो भी पावर आएगी वहां से। ठीक है, तो ये जो भी 10 की पावर आएगी उससे हम डिफाइन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं और लॉग की वैल्यू लिखी जाती है कैरेक्टरिस्टिक फॉलोड बाय डेसिमल एंड फॉलोड बाय मैंटिसा। इस तरह से हम लिखते हैं लॉगरिथम की वैल्यू। तो इस तरह से लॉगरिथम की वैल्यूज को डिफाइन किया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे डिफाइन करेंगे, डेसिमल से पहले एक नंबर आना चाहिए एक्सेप्ट 0, उसके बाद में 10 की जो भी पावर है उससे डिफाइन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, और मैंटिसा हम निकालेंगे लॉग की टेबल से। तो ये अंडरस्टूड भी है। देखिए यहाँ पे नोटिस करिए इस तरह से क्यों है, क्योंकि ये 10 की पावर 1 है। तो यहाँ पे भी नोटिस करेंगे ये ऑलमोस्ट 10 के बराबर है, तो ये वैल्यू 1 से ही बड़ी होगी। अगर सपोज यहाँ 100 होता तो कितना होता, सपोज 101.2 का अगर हम निकालते तो उसमें क्या होता, पीछे का पार्ट तो यही आता, लेकिन उसमें क्या होता, यहाँ पे ये आ जाता 1.012 10⁻², तो ऑलमोस्ट 100 से बड़ा होता। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आता, 10 की पावर जो है 2 आता। तो इट रिप्रेजेंट्स कि 10⁻1.0044 की वैल्यू कितनी आएगी, 10.12 के बराबर आएगी। तो इस तरह से हम लॉगरिथम्स की वैल्यूज इवेलुएट करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर हमें निकालना है log टू द बेस 10 0.0014, तो मैंने आपको बताया था
डेसिमल इस तरह से हम वैल्यूज रीड करते हैं कि पहला जो आएगा नंबर वो नंबर आना चाहिए 0 से बड़ा, तो ये वैल्यू 1 से, तो इसमें हम स्टार्टिंग की दो वैल्यूज को ऐसे रीड करेंगे 1 4, ठीक है। तो 1 4 को हम मार्क करेंगे यहाँ पे, इससे पहले के जीरोज को हम रीड नहीं करते हैं। हम नंबर्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं जहां से फर्स्ट लेटर या नंबर आता है नॉट 0, उसके बाद में जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं उनको हम मार्क करते हैं टेबल। तो यहाँ पे हमें 1 4 हमने ये मार्क कर लिया वर्टिकल कॉलम में, पहले दो नंबर्स को हम ऐसे ही मार्क करते हैं। अब थर्ड नंबर तो कुछ गिवन नहीं है तो वहां पे हम 0 लिख सकते हैं, उस 0 को हम कहाँ मार्क करेंगे, इस रो में। और जो फोर्थ नंबर हमें कुछ नहीं गिवन है, अब यहाँ पे देखिए इस टेबल में 0 करके कोई वैल्यू है ही नहीं, तो अगर मैं फोर्थ नंबर 0 यहाँ मार्क करके इसमें भी मार्क करूंगा तो मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसलिए इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। अब हम कैसे मार्क करेंगे वैल्यू, इस रो और इस कॉलम की जो कॉमन वैल्यू है वहां से हम डिफाइन करेंगे मैंटिसा। अब मैंटिसा यहाँ से तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही तो हम उसको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज आवर मैंटिसा ऑफ दिस लॉगरिथम वैल्यू। वो क्या आएगा 1461, तो ये आएगा डेसिमल के बाद का पार्ट। अब हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, इसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से कि डेसिमल के पहले एक नंबर आना चाहिए एक्सेप्ट 0, तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा 10⁻³ तो ये -3 डिफाइन करेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम, तो ये आएगा डेसिमल के पहले। तो हम लॉगरिथम की वैल्यू लिखेंगे -3, उसको लिखते हैं जनरली वो 3 के ऊपर बार लगा के 0.1461, दैट इज द मैंटिसा। तो इस तरह से हम ये वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज द मैंटिसा। तो ये इस लॉगरिथम की वैल्यू है। अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, दैट इज log to the base 10 1.95। तो यहाँ पे भी अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो इसमें भी हम इवेल्युएट करेंगे। तो पहले जो 2 नंबर्स हैं उसको तो मार्क करेंगे इस वर्टिकल कॉलम में, सेकंड नंबर को मार्क करेंगे इस रो में, दैट इज 5। अब फोर्थ नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 इसमें तो है ही नहीं, तो उसको मार्क करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम में जो कॉमन वैल्यू आएगी उसको मार्क करेंगे, दैट विल रिप्रेजेंट द मैंटिसा। तो हमारे मैंटिसा की वैल्यू कितनी है 2900, ठीक है, ये हमारा मैंटिसा है। अब कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरह से लिखते हैं इस नंबर को कि क्या होना चाहिए, डेसिमल से पहले एक डिजिट होनी चाहिए, वो है यहाँ पे, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻ समथिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा 10⁻�0। तो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा 0, तो इस केस में वैल्यू क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक दैट इज 0 पॉइंट मैंटिसा 2900। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। तो इस तरह से हम लॉगरिथम की टेबल को यूज करके लॉग की वैल्यूज को इवेल्युएट करते हैं। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑन द फेसबुक वॉल so that they can also learn the concept. Thank you so much for watching this video. You can subscribe to our channel for more videos, and have a nice day.